हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुबरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ ही साथ 100% फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 2-3 चैप्टर पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा, पूरा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आपको दिक्कत होगी, जिसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिले। सब कुछ करवाया जाएगा, यहां पर सब कुछ होने वाला है। ठीक है, चलिए सर, कहां तक पहुंच चुके थे, कौन सा टॉपिक खत्म किया था, कौन सा क्या हुआ था। सर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्लास 12th केमिस्ट्री, और उसमें देखेंगे आइसोमेरिज्म। सर इंपॉर्टेंट है, यहां से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आना अनिवार्य है। सर इस बार फरवरी में 15 फरवरी को आपके एग्जाम चालू हैं, तब जब भी केमिस्ट्री का पेपर, और मैं ये गारंटी में कह रहा हूं, अगर 15 फरवरी से आपके पेपर चालू हो गए तो 25 फरवरी के अंदर आपका केमिस्ट्री का एग्जाम हो जाएगा। डैम श्योर केमिस्ट्री का एग्जाम आपको 10 दिन के अंदर मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं समय कम है, लगे रहिए, चिपके रहिए, फोड़ देंगे अपन एकदम। और सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप जानते हो काफी कुछ आने वाला है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से काफी कुछ मार्क्स का आने वाला है, तो इसके अंदर जो अपना आइसोमेरिज्म टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, आइसोमेरिज्म टॉपिक है। इससे आइसोमेरिज्म टॉपिक से आपको कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस मिलने के पूरे चांस हैं। लगभग 95% चांस है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से पक्का आएगा, 101% मिलेगा। यह बात मानिए सर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मेरी बात पे तो भरोसा रखो। मैं चलिए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है सर, पूरा चांस है, 95% चांसेस हैं कि आपको यहां से क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ठीक है सर, फिर देख लेते हैं क्या होता है आइसोमेरिज्म। सर क्या है पता तो चले, तब तो समझ में आएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, आज का टॉपिक है और चालू करते हैं आइसोमर्स। चालू करते हैं आइसोमर्स। इसी पे अपन को आज बात करनी है, इसी पे अपन को आज बात करनी है। किस पे, आइसोमर्स पे। सर कोई बताएगा क्या होता है, सर क्या होता है आइसोमर, कोई बता दे तो हम मान जाए। मैंने कहा ठीक है सर, मैं ही बताऊंगा, और कौन क्या बताएगा। सुनिए सर, आइसोमर्स एक ऐसे, मतलब 2 और मोर कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। सर थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझाओगे तो मजा सा आ जाएगा। मैंने कहा भैया मजे की बात नहीं करनी है, पढ़ाई भी करनी है। चलो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। सर फिर भी थोड़ा और समझा दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। दिख रहा है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, एक और लेंगे सर, एक और लेंगे। आ जाओ ये सर, पहले दोनों कंपाउंड में कुछ सिमिलैरिटी है क्या। मैंने कहा है। देखो जरा, देखो सर, देखो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर रहे हैं। सर इसके पास कोबाल्ट है, इसके पास भी कोबाल्ट है, यस। इसके पास अमोनिया 4 है, इसके पास भी अमोनिया 4 है, यस। इसके पास सल्फेट 1 है, यस। इसके पास क्लोरीन 2 है, इसके पास क्लोरीन 2 है। सर दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हमने कहा ठीक है सर, और कुछ बता दो, और कुछ। सर लेकिन ध्यान से देखिए। मैंने कहा क्या देखना है। सर आ जाओ, ध्यान से देखना।
कि इसके अंदर जब मैं अरेंजमेंट की बात करूंगा सर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है ना? हाँ, क्या है सर? 6 है। 4 जगह पे तो अमोनिया लगाए, 1 2 3 4, और भैया क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन दिख रहा है। तो इधर भैया लोन पेयर किससे डिसाइडेड हैं? 4 अमोनिया और 2 लोन पेयर, मतलब इधर पे लिगेंड्स कौन है? क्लोरीन है। लेकिन सर इधर देखिए, इधर कौन है? सल्फेट है सर। इधर कौन है? सल्फेट है। कौन है सर? सल्फेट है। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं सर, अरेंजमेंट अलग है। जब मैं इसका बनाऊंगा तो अंदर कौन आ जाएगा? सल्फेट आ जाएगा। कौन आ जाएगा? सल्फेट। इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अरेंजमेंट डिफरेंट हो, क्या डिफरेंट हो? स्ट्रक्चर अरेंजमेंट डिफरेंट हो, उन्हीं को कहा जाता है आइसोमर्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल एक और है, इनको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या कहते हैं इनको? स्ट्रक्चरल आइसोमर। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अभी आगे यही मिलने वाला है। अरे मैं ऐसे ऐसे अभी बताने वाला हूं ना, आप टेंशन मत लो, अभी 1 मिनट में हो जाएगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इनको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या कहते हैं इनको? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक बार और लेंगे इसको अंदर, ये देखो क्या कहते हैं इसको? स्ट्रक्चरल आइसोमर। याद रखेंगे। चलो एक बार पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है इनने। देखो सर, it is a phenomena in which compound have the same molecular formula, देख रहे हो, but different physical and chemical properties on account of different structures, different structure. These compounds are called isomers. क्या कहेंगे इनको? isomers। ठीक है, तो ये बात याद रखना है सर, isomers। अब ये जो आइसोमर्स होते हैं बेटा, ये 2 टाइप के होते हैं। क्योंकि सर आइसोमर्स तो बता दिया, 2 टाइप तो बताओ कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए सर, अभी बताया पीछे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो अपन को पहला पढ़ना है, यही अपन को पहला पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, और सेकंड होता है, देखो वो लिखा हुआ है स्टीरियो आइसोमर्स। ये क्या होता है ये भी पता चलेगा, ये सेकंड नंबर है। और इन दोनों को पढ़ लिया सर, सारी चीजें खत्म। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है लेकिन, और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो अभी पढ़ेंगे अपन, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या है सर? स्ट्रक्चरल आइसोमर। कोई दिक्कत की बात, कोई दुख, कोई दुविधा, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो एक बार। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। पक्का क्लियर है? तो सर आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर्स। और डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसलिए उसको क्या कहेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या कहेंगे सर? स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, चलो एक बार लिखो, नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी 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 जल्दी, चलो हो गया, आ जाओ इधर। चलिए बढ़े आगे। क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। आ जाओ, पहला अभी पढ़ेंगे एक एक करके। आयोनाइजेशन आइसोमर। सेकेंड आयोनाइजेशन आइसोमर, सेकेंड लिंकेज आइसोमर, थर्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अरे बहुत झपाझप है भैया, एकदम ध्यान से देखते चलेंगे बस। फोर्थ
कौन सा है, भूल गया यार, मैं भी भूल गया। चलो, हाइड्रेट आइसोमर। क्या है सर जी, हाइड्रेट आइसोमर। कोई दिक्कत? पहला क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर, दूसरा क्या है, लिंकेज आइसोमर, तीसरा क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, और चौथा क्या है, हाइड्रेट आइसोमर। क्या है सर जी, हाइड्रेट आइसोमर। एक एक करके चारों पढ़ने, और चारों पे सर क्वेश्चन आता ही है। और पता है लप्पू सा है। अच्छा, इतना क्लियर हो तो एक बार थम्स अप करिए जल्दी। इतना क्लियर है तो पहले एक बार थम्स अप करिए, फिर पढ़ेंगे अपन एक एक करके। पहला जो है उसका नाम है आयोनाइजेशन आइसोमर, लेकिन मैं चाहता हूं कि पीछे वाले पे लिखें, ज्यादा अच्छा है। पीछे वाले पे लिखेंगे ज्यादा अच्छा है। पहले इसको नोट डाउन करिए। ये चारों आपको पढ़ने हैं और चारों मजेदार हैं सर। चारों कैसे हैं, मजेदार है। मजा आएगा सर, मजा आएगा, एक तरफा मजा आएगा। बस थोड़ा सा काम करना है अच्छे से, एक तरफा मजा आएगा। नहीं आए तो बोलिएगा सर, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए करें चालू। चलो, पहला ए, क्या पढ़ा अभी अपन ने, क्या देखा, आयोनाइजेशन आइसोमर। क्या है सर, आयोनाइजेशन आइसोमर। चलो भैया, आप सब अपनी कॉपी किताब थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए, पेन कॉपी सब, और ध्यान से देखेंगे थोड़ा यहां पर। पहले मैं आपको समझाऊंगा एक कंपाउंड, फिर अपन देखते हैं, ठीक है? आ जाओ। क्या दिख रहा है, दिखा? हमने कहा हाँ ठीक है सर, दिख रहा है। इसी का दूसरा कंपाउंड जो है, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आप ध्यान से देखो तो भैया, आयनाइजेशन आइसोमर हो चाहे कोई भी हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होना चाहिए, क्योंकि ये डिमांड थी किसकी, आइसोमर्स की। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो जरा, एक कोबाल्ट, एक कोबाल्ट, 5 अमोनिया, 5 अमोनिया, एक Cl, एक Cl, एक Br, एक Br। फिर सर, फिर अलग क्या है? मैंने कहा आओ ना, मैंने कहा आओ ना, पानी में डालो ना। सिखाया था पानी में डालना? हाँ सर, आपने जो सिखाया था ना, हमें पूरा याद है, पानी में डालना। डालिए। और आपने ये भी सिखाया था, जो भार होता था वो पानी में चला जाता है, Br माइनस बना के, तो इसके ऊपर आएगा प्लस। तो ये जो है, ये इसने आयंस दिए हैं, एक ये वाला आयन और एक ये वाला आयन। हमने कहा ठीक है, ये आयंस हैं। चलो इसको डालो पानी में सर। सर इसको डालो पानी में। चलो डाल देते भाई पानी में। सर जैसे ही पानी में डालोगे क्या होगा, ये भी टूटेगा सर। अंदर पानी नहीं घुसता, क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ब्रैकेट के अंदर वाले रेनकोट पहन के बैठे रहते, ये पानी तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। पानी बरसा, बिजली चमकी, याद है कुछ गाना? ये गाया भी है मैंने एक बार लाइव में, है ना? चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बात दबा दो, बात दबा दो। चलो, ये इसके आयंस हैं। सर आप देखिए, सर इसने डिफरेंट आयंस दिए हैं। कहां डिफरेंट दिए सर? सर देखिए, इधर पे कौन मिला, इधर पे सॉल्यूशन में ब्रोमीन मिला, और इधर सॉल्यूशन में क्या मिला सर, क्लोरीन मिला। मिला क्या नहीं मिला? ऑल्दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, but on dissolution it gave different ions, different ions, that's why it is called as ionization isomer। क्या कहा जाएगा सर? आयोनाइजेशन आइसोमर। इतना सिंपल था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जब उनको पानी में मिलाया जा रहा है तो उनके आयंस क्या हैं, डिफरेंट मिल रहे हैं। आयंस क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट मिल रहा है। इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। क्या कहते हैं सर? आयोनाइजेशन आइसोमर। कोई दिक्कत की बात? ये कितना सिंपल सा था सर। अब बताइए मेरे को, मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको ये ढूंढना है क्वेश्चन में कि सर
इसके अंदर आयंस हैं क्या नहीं है, वो आपस में बदल सकते हैं क्या नहीं। अगर वो बदल सकते हैं तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे। फिर एक बार पीछे चल के देखते हैं उनने क्या लिख के रखा है। ये हो गया आपका आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर। जल्दी करिए सर, चारों पढ़ने अपन को, जल्दी करिए, जल्दी हो गया, किया नोट डाउन। चलो आ जाओ एक बार। हाँ देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर इज मेनली ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, फॉलोइंग टाइप से, जिसमें फर्स्ट आता है आयोनाइजेशन आइसोमर। क्या आता है? आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर यील्ड्स डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन। यही बोला मैंने, क्या देता है सर? डिफरेंट आयन देता है, ऑल्दो दे हैव सेम कंपोजिशन। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द exchange group between the complex ion and the ion outside it। एक दूसरे को बदल लेते हैं। देखिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट ऐसे आयंस होते हैं जो आपस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। सर ये जो मैंने अभी कलरफुल किया है, यही डेफिनेशन आपको याद रखनी है। वैसे आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन सर ये लिख के आइए, कोई मार्क्स काट के दिखाए तो मैं देखूं। मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैं चाहूं तो आपको झूठ बोल दूं कि भैया यहां नहीं कटेंगे, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा था, मैंने खुद ने कॉपीज चेक करी हैं सीबीएसई की, और जिसमें मुझे पता है कि कहां पर कैसे क्या लिखना होता है और कैसे क्या करना होता है। इसीलिए आपको बोलता हूं, मैं इतने थोक बजा के बोलता हूं कि आपके मार्क्स कहां कटेंगे और कहां नहीं कटेंगे, इसीलिए इतना। फिर एग्जाम्पल है तो पहले ये लिख लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। प्रॉपर सर किस तरीके से लिखना होना मांगता, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है? अब आगे सुनिए। ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखिए क्या एग्जाम्पल दिया है, उठाओ पकड़ो इधर लेके आओ। एग्जाम्पल को कभी छोड़ने का नहीं। ये देखो, ये एग्जाम्पल दिया है। अब आप जानते हो इसको पानी में डालोगे, पानी में डालोगे तो आप जानते हो कि एक तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, बड़ा वाला ब्रैकेट होगा जिसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? ये सल्फेट आयन मिल जाएगा। ये आयंस आपको मिलेंगे, ये आयंस आपको मिलेंगे। लेकिन इसका आयोनाइजेशन आइसोमर क्या बनेगा? अरे सर वो तो और सिंपल है, देखो मैं बना के दिखाता हूं। मैंने कहा आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किससे इंटरचेंज होने वाला है। भैया मैं चेक करूंगा, जल्दी जल्दी कौन होगा? ए जल्दी देखो इधर पे, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। चलो आ जाओ सर, इसका आयोनाइजेशन आइसोमर हम बना के दिखाते हैं ना आपको, बस कुछ नहीं करना। आप ये देखो कौन कौन से आयन चेंज हो सकते हैं। क्या अमोनिया चेंज होगा? नहीं सर, Br बाहर चले जाएगा, सल्फेट अंदर आ जाएगा, बस। सर ये है इसका आयोनाइजेशन आइसोमर, आप करके देख लीजिए। ये है इसका आयोनाइजेशन आइसोमर, करके देख लीजिए। क्योंकि जब इसको आप पानी में डालोगे तो ये पानी में क्या देगा सर? Br माइनस देगा। क्या देगा? Br माइनस। और यहां पर क्या दिया हुआ है? सल्फेट दिया हुआ है। दोनों के आयंस अब बदल गए, और आयंस बदल गए तो क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन आइसोमर। क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करेंगे, नीचे भी यही चीज लिखी हुई है। जल्दी 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 जल्दी, हो गया? हो गया नोट डाउन? चलो आगे देखो एक बार। हाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा, चलो नीचे बनाएंगे अपन भाई, बनाए बिना मानेंगे नहीं। Pt NH3 OH होल ट्वाइस, और ये ब्रैकेट में, बेटा मैं जो लिख रहा हूं वो देखना पहले तो आप। चलो अब इसका आयनाइजेशन आइसोमर बनाना है। सर बहुत इजी है, पहले तो ये देखो किससे चेंज हो सकता है। सर अमोनिया से नहीं होगा, उसके पास चार्ज नहीं होता। सर ये देखो, ये सल्फेट है, और ये क्या है? हाइड्रोक्साइड है। दोनों को इंटरचेंज कर दो ना सर। हाँ ये भी तो कर सकते हैं सर, ये भी तो कर सकते हैं। देखो Pt और अमोनिया 4, बेटा बहुत इजी है। सल्फेट को अंदर ले आओ, और OH होल ट्वाइस बाहर हो गया। दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? बस खत्म, बस खत्म।
आयंस बदल गए। अब देखो पानी में डाल के जरूर देखना सर। सर कहोगे पानी में डालने में आपको बहुत मजा आता है। अरे मेरे को मजा नहीं आता भाई, बिना पानी के आपको पता नहीं चलेगा। अब अंदर वाले रेनकोट पहने उनको अलग कर दो, रेनकोट वालों को अंदर कर दो अलग, ये। और भैया ये सल्फेट है, ये क्या होता है -2, तो ये क्या हो जाएगा +2। सर ये मिल गए इसके 2 आयंस, ये मिल गए इसके 2 आयंस। अब चलो उसके आयंस ढूंढने चलो, आ जाओ डालो इसको ही पानी में। सर अंदर वाले रेनकोट वाले हैं, रेनकोट वाले को नहीं छोड़ने का, बिल्कुल लप्पू सा क्वेश्चन है। चलो चलो, हाँ सर। सर ये क्या है OH- बनाएंगे, कितने बनाएंगे 2 बनाएंगे, तो सर पक्की बात है ऊपर कितना होगा +2 होगा। अब चेक कर लो सर, अब चेक कर लो, ये इसके आयंस हैं और ये इसके आयंस हैं। देखो सर आयंस डिफरेंट है क्या नहीं? वहां पर हाइड्रोक्साइड मिला है, यहां सल्फेट मिला है, तो सर यही तो हम कह रहे थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन, डिफरेंट आयंस इन द सॉल्यूशन are called ionization isomers, are called ionization isomers। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए, नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 करेंगे। साइड हट जाता हूं, नहीं तो चिल्ला चोट करते हो आप लोग। सर साइड तो हो नहीं रहा, बोल रहे हो बस। जल्दी 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 जल्दी, हो गया? चलो अब देखो, हाँ ये वाला। अब यहां देखना सर, यहां क्या है, देखो क्लोरीन किससे रिप्लेस हो जाएगा, ब्रोमीन से हो जाएगा क्या नहीं? तो देखिए ये ब्रोमीन अंदर आ गया, क्लोरीन में अंदर आ गया। हाँ सर ये भी आयोनाइजेशन आइसोमर दिखा देगा, ये भी आयोनाइजेशन आइसोमर दिखा देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इधर देखो, इधर नाइट्राइड आयन है और इधर कौन है, क्लोराइड है। एक बार क्लोराइड अंदर हो जाएगा और नाइट्राइड बाहर हो जाएगा। देखिए आ गया क्लोराइड और नाइट्राइड, बस बस बस। ये भी क्या दिखा देगा, आयोनाइजेशन आइसोमर। तो ये अदर एग्जांपल्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं, ये अदर एग्जांपल्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है? चलो जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी नोट डाउन करो। ये था आयोनाइजेशन आइसोमर जो कि हो चुका है समाप्त। अब चलेंगे अगले वाले की ओर, अब चलेंगे अगले वाले की ओर। कर लिया नोट डाउन? चलिए चलिए, अब आता है हाइड्रेट आइसोमर। क्या आता है सर? हाइड्रेट आइसोमर। चलो चलिए करें अपन। चलिए अब अगला जो है सर हाइड्रेट आइसोमर। चलो पीछे चलेंगे सर, पहले अपन समझेंगे फिर उसके बाद काम करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत इजी है। मैंने क्या कहा, मैं इसमें ऐसी शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक दूंगा आपको कि काम हो जाएगा। हाइड्रेट आइसोमर्स, ठीक है? इसका एक और नाम है, एक और नाम है सर, एक और नाम है सॉल्वेट आइसोमर्स। क्या है सर? सॉल्वेट आइसोमर्स, हाइसोमर्स नहीं आइसोमर्स, ठीक है? एक तो अपना हो गया हाइड्रेट और एक हो गया सॉल्वेट। सर ये क्या है, अब इसको कुछ समझाएंगे। मैंने कहा भैया एक बात याद रख लेना, थंब रूल। अगर आपके कॉम्प्लेक्स में, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो हाइड्रेट आइसोमर नहीं होगा। ठीक है? क्या नहीं होगा? हाइड्रेट आइसोमर नहीं होगा।
ये बात याद रखिएगा, क्या नहीं होगा सर? हाइड्रेट आइसोमर नहीं होगा। हमने कहा ठीक है सर, तो आगे बात कर लेते, देख लेते क्या है क्या नहीं है। तो सर ये बात हमेशा याद रखना है कि पानी होना अनिवार्य है। जैसे वो होता है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, वैसे ही क्या आपके कॉम्प्लेक्स में पानी है, तभी हाइड्रेट आइसोमर होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि सर कहां की बात पे ले आए हो? मैंने कहा चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया बात दिखाऊंगा। देखो एक तरफा आपको मजा आ जाएगा। अभी देखो, हाँ हाँ ला 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 चलो ये दिख रहा है। हाँ सर अभी आप देखें तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको? सर 6 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं। 6 मॉलिक्यूल एज 6 लिगेंड दिख रहे हैं। लेकिन इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है। देखो सर, एक तरीके से और लिखा जा सकता है। देखो जरा ध्यान से देखना, एक Cl अंदर आ गया, अब बाहर कितने Cl होंगे? 2, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। अभी भी लिगेंड उतने ही है, 5 और एक 6 लिगेंड से। लेकिन सर अब अगर आप देखें तो अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? सर 5 मॉलिक्यूल हैं। अगर सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चेंज होते हैं और बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो इस तरीके के आइसोमर को कहा जाता है हाइड्रेट आइसोमर। कहोगे सर ये तो बच्चों वाली चीज हो गई, एक और बन सकता है, एक और बन सकता है, आ जाओ। हाँ सर हमें पता है। अब आप क्या करोगे? एक और Cl को अंदर ले आओगे तो H2O बनेंगे 4, बाहर कितने बचेंगे? 2 और 2H2O। ये दिख रहा है सर। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो अब अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल हो गए? 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो जब सर अंदर की तरफ इन अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चेंज होते हैं और उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो उसको कहते हैं सर क्या? हाइड्रेट आइसोमर। क्या कहते हैं सर? हाइड्रेट आइसोमर। और मैंने क्या ट्रिक दी आपको? अगर पानी होगा तो ही हाइड्रेट आइसोमर हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप कितनी भी जान लगा ले, आप कुछ भी कर ले, चांस नहीं है। और इसी को एक और नाम से जाना जाता है, सॉल्वेट आइसोमर। क्या बोला जाता है बेटा? सॉल्वेट आइसोमर। तो जो अभी आयंस वाला पढ़ाया था उसमें आयंस का होना अनिवार्य है, हाइड्रेट में पानी का होना अनिवार्य है। सर जल ही जीवन है, और अगर आपको हाइड्रेट आइसोमर चाहिए तो जल जरूर चाहिए, बिना जल के काम नहीं हो सकता। यहां पर हाइड्रेट आइसोमर के लिए जल ही जीवन है। क्या है? अगर हाइड्रेट आइसोमर को आना है तो इसके लिए टैगलाइन है, जल ही जीवन है। यह बात याद रखिए। क्या है? जल ही जीवन है। चलो जल्दी नोट डाउन करो, और यह भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स में पानी नहीं है तो हाइड्रेट आइसोमर नहीं है, क्योंकि जल ही जीवन है। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर पीछे देखते हैं उन लोगों ने क्या लिखा है, वो भी पढ़ लेते हैं। सर वो भी जरूरी है, पढ़ना अनिवार्य है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी करो। इसके बाद फिर 2 और हैं, 2 और हैं। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? चलिए। हाँ, हाइड्रेट आइसोमर। ये देखो यार, पेन ही नहीं चलता यहां पर, पता नहीं क्या हो जाता है। हाइड्रेट आइसोमर, सिंस वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कोऑर्डिनेटिंग एजेंट। सर आपने देखा हो कई सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे बढ़िया वाटर आता है, बहुत अच्छा इफेक्टिव कोऑर्डिनेटिंग एजेंट है। देयरफॉर the number of water molecule which may enter into the coordination sphere may vary, अलग अलग हो सकता है। इसको अलग वाले उससे ले लो, may vary, ठीक है, resulting in the formation of hydrate isomer. Hydrate isomer, there are 3 different hexahydrate of chromic chloride, ठीक है, विथ एन इंपेरिकल फॉर्मूला। ये सर ये दे दिया, बोल रहा है इसके बना के दिखा दो। तो मैंने कहा ये तो अपन ने जो अभी पीछे देखा वैसे ही है, वैसे ही कुछ है क्या? नहीं है। हाँ, जो अभी हमने पीछे देखा उसी तरीके का तो है ये कुछ। देखो जरा आप देखो,
देखो रे देखो, इसके हाइड्रेट आइसोमर बना देंगे। चलो बनाए। पहला Cr, वाटर कितने ले लो, 6 ले लो अंदर। वाटर कितने ले लो, 6 ले लो अंदर। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, बाहर कितने Cl होंगे, 3। ये पहला हो गया। अब कोई बोले सर दूसरा हाइड्रेट आइसोमर बना के दिखाओ, तो बोलना अरे अब भी बना देंगे भाई, देख Cr ले लो, एक वाटर कम कर दो। हाँ, और अगर ये कम किया है तो एक अंदर Cl को लाना पड़ेगा, तो एक Cl को अंदर लाओ, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए सर। ये देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए। यहां 6 थे तो यह 5, एक कहां गया, अरे भैया बाहर बैठा है। चलो ये दूसरा हो गया। सर देख लो जरा, एक बार देखो, ऐसा लिख लो, ये 1 फर्स्ट, ये 2, और अब बारी है थर्ड की। आ जाओ, CrH2O कितना कर दो, 4, तो अंदर कितना जाएंगे, 2, फिर बाहर Cl और 2H2। ये 3 बन गए। ये तीनों, 3 ऑफ देम आर हाइड्रेट आइसोमर। और हमने अभी पढ़ा हाइड्रेट आइसोमर क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ water molecule, but different number of water molecule in the coordination sphere, जल्दी ये एग्जाम्पल है सर, नहीं तो बोलो सर क्या करवा दियो आप, ये एग्जाम्पल है इसके अंदर का। जल्दी छापिए, ये एग्जाम्पल था इसके अंदर का। जल्दी जल्दी, चलो नोट डाउन करो। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं सर इनने क्या बनाया। अपन ने तो ये बना लिया था। चलो ये देखो, यही तो मैं कह रहा था। देखिए, one of these hydrates is violet and other 2 are green in color, all the 3 different in the number of molecules of water in the coordination sphere. The formula which have been assigned to the hydrate isomers are, देखो पहला अपन ने भी यही बनाया था। बाहर कितने Cl थे, 3। फिर अपन ने क्या करा, एक Cl को अंदर भेज दिया, तो बाहर कितने हो गए, 2 और एक वाटर मॉलिक्यूल। फिर क्या करा अपन ने, एक और को अंदर भेज दिया और बाहर हो गए 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो सर ये कहलाएंगे हाइड्रेट आइसोमर। क्या कहलाएंगे सर, हाइड्रेट आइसोमर। क्या कहलाएंगे सर, हाइड्रेट आइसोमर। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द। ये 3 आयनिक क्लोराइड, इसमें 3 क्लोराइड आयन मिलते। कितने क्लोराइड आयन मिलते सर, 3, क्योंकि बाहर कितने क्लोरीन थे, 3। इसमें कितने क्लोराइड आयन मिलते सर, 2। और इसमें कितने क्लोराइड आयन मिलते सर, 1 क्लोराइड आयन मिलते। ठीक है, इसलिए तीनों का कलर अलग है, क्योंकि मैंने कहा था जो ये वॉयलेट कलर दिखाएगा, ये ब्लूइश ग्रीन दिखाएगा, और ये अपना डार्क ग्रीन दिखाएगा। सर कलर याद नहीं करने, नहीं तो तुम लोग बोलो अरे यार सर जब भी 3 देगा तो वायलेट होगा, जब 2 देगा तो ब्लूइश ग्रीन होगा, और जब 1 देगा तो डार्क ग्रीन होगा। नहीं भैया, कलर याद नहीं करने, मैं बता दूंगा क्या याद करना है क्या नहीं। ठीक है, सिर्फ हाइड्रेट याद रखिए। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करिए, फिर अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्या है वो देखने वाले हैं। जल्दी 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 करो, जल्दी करो, जल्दी। हो गया, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चल अब देखते हैं अगला कौन है। ये देखिए, ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है आपको, इसमें भी वही चीजें आपको दिखने वाली हैं। वैसे सिमिलरली 2 एग्जांपल और दिए हुए हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल था, इस वाटर मॉलिक्यूल को देखिए बाहर रख लिया इनने, सेम चीज करी हुई है। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल था, इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लिया, बाहर कर लिया, बस।
तो जब भी पानी आएगा सर, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप हाइड्रेट आइसोमर देख रहे हो, पता क्वेश्चन में कुछ नहीं आता सर, क्वेश्चन दे देगा, वो ये बोलेगा कौन सा हाइड्रेट है, कौन सा हाइड्रेट नहीं है। तो अगर जिस भी कॉम्प्लेक्स में पानी ना हो, जिस भी कॉम्प्लेक्स में पानी ना हो, भैया साफ साफ आंख बंद करके हाइड्रेट आइसोमर को कह देना चल निकल, फुट फुट, आ मत जाना इधर पे, बस वैसे ही, बस वैसे ही, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो चिल चिल, एकदम चिल, जरिया जरिया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो क्लियर करें, स्क्रीनशॉट लिया, ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लिया, पक्का मेरे साथ ही ले लो, बढ़िया देख रहा हूं मैं भी। चलो अब आता है लिंकेज आइसोमर, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ सर। सर अब लिंकेज की बारी, थर्ड नंबर सर, थर्ड नंबर मेरा फेवरेट। सर एक बात बताओ, केमिस्ट्री में क्या फेवरेट नहीं है आपका? हर बात पे तो बोलते हो ये फेवरेट, ये फेवरेट, अरे सभी है। चलो सर लिंकेज आइसोमर, अब ये क्या है सर, ये क्या है, ये समझा दो। मैंने कहा ये तो और आसान है। अरे यार सर, अभी आप वो कह रहे थे वो दोनों बहुत आसान है, अब आप कह रहे हो ये आसान है। मैंने कहा हाँ भाई चलो आओ। तुम लोग यार सुनते नहीं हो ना, गुस्सा आती है। देखो ये भी मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप बोलोगे यार सर मानना पड़ेगा। पता है लिंकेज आइसोमर कैसा होता है? मैं बस आपको एक फंडा दूंगा, हर चीज में एक चीज दे रहा हूं मैं आपको। हाइड्रेट में बोला पानी होना चाहिए, नहीं तो नहीं है। ऐसे ही लिंकेज आइसोमर में पता क्या होना चाहिए? आप तो बस ढूंढना कि क्या एम्बीडेंटेड लिगेंड है कि नहीं है। हाँ, क्या ढूंढना है? एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये पढ़ाया था मैंने आपको, याद आया? ये मैंने पढ़ाया था आपको मैंने आपको लाइव क्लासेस में एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? जी सर, आपने एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़ाया था लाइव क्लास में। लाइव क्लास में अपन का आइसोमर्स तक छूटा था, इसलिए उसके आगे कंटिन्यू कर रहा था। चलो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या पढ़ाया था सर? आपने पढ़ाया था जिसके पास 2 डोनर साइट होती है, जो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी। देख रहा हो भाई क्या शानदार है, मतलब आगे कोई मार रहा है, ये धूम या धूम या धूम, ऐसे मतलब ये एक बंदूक रखी है और ये बंदूक दौड़ 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 चलती जा रही है। 2 डोनर साइट है, मतलब सर कुछ तो बताओ इसका और अच्छे से। देखो सर, साइनाइड को जानते हो, कार्बन भी लोन पेयर दे सकता था और नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता था, मतलब दोनों तेज आदमी थे। कार्बन भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता था और नाइट्रोजन भी कर सकता था, तो मतलब कार्बन के पास भी पावर है और नाइट्रोजन के पास भी पावर है। तो जब किसी के पास 2 डोनर साइट होती है तो इसी को कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। बस मैंने नाम अलग करवाए थे, इसको अपन साइनाइड कहते थे और इसको अपन आइसोसाइनाइड कहते थे। याद आया? याद आया? एक और एग्जांपल दिखाता हूं, वो भी पढ़ाया था। NO2 जब नाइट्रोजन दे सकता था और आपको याद होगा ऑक्सीजन भी दे सकता था। हाँ सर, आपने ये पढ़ाया था, पूरी नेमिंग करवाई है सर आपने इसकी। हाँ बिल्कुल, और इसको कहते थे अपन नाइट्राइटो N। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने दिया है और ऑक्सीजन देता था, तो क्या कहते थे? नाइट्राइटो O। क्या कहते थे सर? नाइट्राइटो O। तो बस यही तो बोल रहा हूं, अभी नाइट्रोजन ने दिया है तो नामकरण इतना प्यारा है, बताया है सर, सबको बताया है, नाइट्राइटो N। और अगर ऑक्सीजन ने दिया है तो क्या था सर? तो क्या था? नाइट्राइटो O। क्या था सर? नाइट्राइटो O। ये चीज की बात है सर, ये आपको पता होना चाहिए सर, बहुत जरूरी चीज है। मतलब अगर लिंकेज आइसोमर चाहिए है, अगर लिंकेज आइसोमर पहचानना है, किसको पहचानो? एम्बीडेंटेड को। मैंने क्या बोला? हर चीज में मैं आपको ऐसी चीजें दूंगा कि आपसे कभी गलती हो नहीं सकती। इंपॉर्टेंट है, थंब रूल है ये। क्या है सर? थंब रूल है। फटाफट नोट डाउन करो, जल्दी फटाफट नोट डाउन करो जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे बात करेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो। हो गया? हो गया क्या नहीं हुआ? हो गया। चलो
अब मेरे को आगे बात करनी थी, अभी इसका बनाना है, पहले मेरे को इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी सर अगर बुरा लगे तो, लेकिन हटा देता हूं। अब छोड़ो, आगे वाले पे लिख लेते हैं। आ जाओ, इस क्वेश्चन को वापस लिखेंगे, वापस लिखेंगे इस क्वेश्चन को, वापस लिखेंगे लिंकेज के लिए, क्योंकि मेरे को अभी आपको सिखाना है कि करेंगे क्या। देखो ये दिखा, ये दिखा। आप कोई अगर बोले इसका लिंकेज आइसोमर बनाओ, सर कुछ मत करना, कुछ मत करना, बस एम्बिडेंटेड का उल्टा करके लिख देना, क्या हो जाएगा, ONO। बस बस बस। सर फिर भी इसको लिंकेज क्यों कहा, ये डाउट है। मानता हूं ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हो गए और ये लिंकेज आइसोमर हो गए क्योंकि एम्बिडेंटेड वाले का काम हो गया। लेकिन सर उधर तो आयन बदल रहे थे इसलिए आयनाइजेशन, उधर पानी आया था इसलिए हाइड्रेट, इधर लिंकिंग से क्या मतलब है। मैंने कहा सबका मतलब होता है सर, आके देखो, आके देखो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, चलो करो करो जल्दी करो। कितना है सर, NH3, बहुत शानदार। चलो चलो अब ध्यान से, सर इधर क्या होगा, सर NO2 ने दिया है, मतलब इधर जो कोबाल्ट की लिंकेज है, कोबाल्ट ने इधर जो लिंकेज करी है, लिंक हुआ है, वो लिंक हुआ है, किससे लिंक हुआ है, NO2 से, मतलब नाइट्रोजन से लिंक हुआ है वो। ये बात याद रखना। अभी देखो, अब आगे देखो। हाँ सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि आप क्या करने जा रहे हो। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा आना चाहिए भाई। चलो भाई, अगर चमकने लगा हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में चमका दो। चलो 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 सर, अब यहां देखो, अब किससे बॉन्ड बनेगा सर, सर अब बनेगा O से, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है। किसने दिया है सर, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है। इसीलिए हमने बोला अब जो कोबाल्ट ने लिंकिंग करी है वो किससे लिंक करा है उसने, सर ऑक्सीजन से। और अगर आप ध्यान से देखो तो इधर पे नाइट्रोजन से लिंकिंग थी, इधर किससे है, ऑक्सीजन से लिंकिंग है, और लिंकेज बदल गई, इसीलिए इन दोनों को बोला गया है क्या, लिंकेज आइसोमर। क्या बोला गया है सर, लिंकेज आइसोमर। क्या नाम रखेंगे, क्या सर, लिंकेज आइसोमर। पहले नोट डाउन करिए, फिर एक और एग्जांपल बताता हूं। जल्दी नोट डाउन करिए, फिर एक और एग्जांपल बताता हूं। बस सर थर्ड पे आ गए, इसके बाद एक और है फिर समाप्त, एक और है फिर इसके बाद समाप्त। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस समाप्ति की ओर है अपन, बिल्कुल समाप्ति की ओर है। हो गया, चलो एक और दिखाते हैं। सर क्या है, मेरा तो काम है कि सर फटाफट आपको करवाना। चलो अब इसका लिंकेज क्या बनेगा भैया, सब लोग पब्लिक चिल्ला के बोलेगी इसका लिंकेज क्या बनेगा। सर इसका लिंकेज क्या बनेगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सर क्या लिंकेज दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा ये बताओ पहले। सर दिखाएगा ना, क्योंकि सर साइनाइड है, साइनाइड एक लिंकेज आइसोमर, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, और एम्बिडेंटेड लिगेंड ये चीज दिखाता है। अभी आपने सिखाया है, मैंने कहा ठीक है। चलो कितनी वैलेंसी होती है, 6। आ जाओ, ये अभी ये जो लिंकिंग हुई है किससे हुई है, कार्बन से हुई है। देखो ना सर, कोबाल्ट ने जो लिंकिंग करी है वो किससे करी है, कार्बन से करी है। किससे करी है, कार्बन से। उधर आओ कैमरामैन, जरा इधर फोकस करो, इधर फोकस कर दो जरा कैमरामैन, जल्दी। चलिए 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 चलिए, आप किससे होने वाली है जरा ध्यान से देखना। आप देखो सर,
अब लिंकेज किससे हुई है कोबाल्ट की? हाँ, अच्छा ये बोलना चाह रहे थे सर जी, बिल्कुल। इसीलिए इन दोनों को आपस में क्या बोला जाता है? लिंकेज आइसोमर। क्या बोला जाता है सर? लिंकेज आइसोमर। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल था जो मेरे को आपको देना था, जो मैंने आपको दे दिया है। चलो फटाफट जल्दी देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए एक बार, जल्दी देख लीजिए, जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दुविधा हो तो बता दीजिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको खत्म करते हैं। ठीक है, एक बार पीछे चल के देख लें भाई साहब ने क्या बोला है लिंकेज में। बढ़िया कुछ बात तो नहीं करी। लिंकेज आइसोमर, isomerism of this type occurs when two or more atoms in a monodentate ligand may function as a donor, जो डोनर की तरह काम करे। when an ambidentate ligand is present, ये है इंपॉर्टेंट लाइन सर, ये लाइन को लगा डाला तो लाइफ, जल्दी कंप्लीट करेंगे। अगर इस लाइन को लगा डाला तो लाइफ, बस वो लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा मैं वो चीज। चलिए सर, अपने चांद सितारे फुलझड़ी वगैरह लगा लीजिए, 16-17 चांद सितारे तोड़ लाऊंगा मैं, है ना, तेरे वास्ते। चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये NO2 आएगा। NO2 आयन either a nitrogen or an oxygen atom may act as donor giving two different isomers. Thus two different isomers with molecular formula ये has been prepared। तो ठीक है सर, बना देंगे इसका, इसका दूसरा बना दीजिए, आप खुद बना देंगे, वेट क्या करना किसी और का। आ जाओ, CO, NO2 को क्या लिखेंगे? ONO, बस। NH3 को क्या आया सर? एज इट इज। सर ये बन गए दोनों आइसोमर, ये बन गए दोनों आइसोमर। एक ऊपर चमका हुआ लिखा है, एक ऊपर चमका हुआ लिखा है, ये रहा, ये इसका एक आइसोमर है, ये इसका एक आइसोमर है, और ये दूसरा लिखा हुआ है। सब दोनों बना दिए। ये भी एग्जांपल मिल गया, इसको भी टाप लीजिएगा फटाफट। जल्दी, जब तक मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लूं, आप इसको टाप लीजिए जरा फटाफट, जल्दी। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, ये देखिए, one isomer has nitrogen atom of NO2 group linked to cobalt atom and the other में ऑक्सीजन। एक में नाइट्रोजन जुड़ा और एक में कौन जुड़ा? ऑक्सीजन। ये देखो ना यार, एक में ऑक्सीजन से जुड़ा और एक में नाइट्रोजन से, यही मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। दिस बिहेवियर इज एनालॉगस टू द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइट RONO and nitro groups NO2. The two isomers are represented blue. नाम में भी कोई फर्क नहीं है, अगर ONO आएगा तो नाइट्राइटो O हो जाएगा, और अगर NO2 आएगा तो नाइट्राइटो N हो जाएगा, बस, और कुछ भी फर्क नहीं है। जैसा मैंने पीछे बताया था बस ये वैसा ही है। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे सर, जल्दी नोट डाउन करेंगे। ये आपका थर्ड आइसोमर भी होता है समाप्त, थर्ड आइसोमर भी होता है आपका समाप्त, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। जल्दी जल्दी, थर्ड आइसोमर भी होता है आपका समाप्त, और ये हो गया है खत्म। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। हुआ? हुआ? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दुविधा अगर है तो बता दीजिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला लास्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। सर जी कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आ जाइए सर, लास्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमर, लास्ट, लास्ट बोले तो लास्ट, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। सर इसकी भी एक ट्रिक बताऊंगा।
अब इसमें क्या होता है सर, ये बता दीजिए। सर ये तो और आसान है सर। सर सभी आसान है क्या? मैंने कहा हाँ, केमिस्ट्री खुद पूरी आसान है। आप ही लोग बोलते हो टफ है, मैं तो बोलता हूं सर जी बहुत इजी है। मेरे को तो आज तक टफ नहीं लगी। सर ये देखिए, ये एक पूरा है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना है, दो कॉम्प्लेक्स जुड़ के। सर यही तो मैंने बोला सर, आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर जब भी आएगा जब आपको दो ब्रैकेट मिलेंगे, जब दो ब्रैकेट हमेशा साथ में हो। लिख लो यहां पर, दो ब्रैकेट साथ में हो तभी कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा, तभी कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा। यह बात हमेशा याद रखिएगा। आप ऊपर चलिए, आपको नहीं बुलाया सर। हाँ, ये जब दो ब्रैकेट साथ में होंगे तभी आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर होगा, ये बात हमेशा याद रखिए। ठीक है सर, ये तो बताओ करना क्या है, इसको चेंज कैसे करेंगे? मैंने कहा बहुत इजी है, देखो बस कुछ मत करना, दोनों के ब्रैकेट में लिगेंड्स को इंटरचेंज कर देना है, बस बस। हाँ, कुछ लोग बोल रहे सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोबाल्ट के पास सारे अमोनिया ले आना, कोबाल्ट के बाद दूसरे वाले के सारे लिगेंड्स ले आना, और क्रोमियम के पास भाई साहब के सारे साइनाइड ले जाना। बस ये हो गए सर एक दूसरे के आइसोमर, ये हो गए एक दूसरे के। और कौन से आइसोमर हो गए? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। सर ये क्या कर दिया आपने? अरे मैंने क्या करा भाई यार, मैंने क्या करा? मैंने तो इतनी सिंपल सी चीज बताई है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्या कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। सर पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, दो ब्रैकेट होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, सर बस इंटरचेंज कर देना, काम हो जाएगा। डायग्राम चाहो तो डायग्राम भी बना के दिखा सकते हैं अपन, वैसे बनाने की जरूरत कुछ भी नहीं है। ये एग्जांपल, बस सर खत्म। कहोगे सर ये तो बच्चों वाली चीज थी जो आप हमें बता रहे हो, इसमें तो कुछ था ही नहीं। मैंने कहा मैंने कब बोला था कि था? मैं तो खुद बोल रहा हूं कि कुछ भी नहीं था। मैं तो खुद बोल रहा हूं कि कुछ भी नहीं था, ये बात मान के चलिए। तो ये बच्चों वाली ही चीज थी। बड़े आगे चलो, एक बार उधर चल के देखते हैं उनने क्या लिखा है। सर कोऑर्डिनेशन आइसोमर, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ अ सॉल्ट आर कॉम्प्लेक्सेस आयन। जब दो कॉम्प्लेक्स होंगे, एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। The two isomers differ in the distribution of ligand in the cation and anion. Some important examples are, सर कुछ नहीं करना, कॉम्प्लेक्स को बदल देना है बस। मान लो ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स है, तो लिगेंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 आर इंटरचेंज। बस ये जिसने कर दिया वो जीत गया सर। सर जी वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, इतनी बात मानो, आराम से जीत जाएगा वो, अगर ये जिसने भी कर दिया। आ जाओ एग्जांपल देखते हैं। सर एग्जांपल करते हुए चलेंगे, क्या होता है देखने में मजा नहीं आता। पहले मैं एक बनाऊंगा फिर आप देखना। CO, बस ऊपर टिपोगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सर। NH3 और एक और दिया होगा। लो सर ये तो मैंने ही करवा चुका है पीछे, क्या लिखूं मैं अब? देखो ना ध्यान से। CO पे 6 अमोनिया लगे, CR पे 6 साइनाइड लगे, तो अब CR के पास चले आएंगे अमोनिया और CO के पास चले आएंगे साइनाइड। देखिए सर वो ही हुआ, एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अब देखिए दूसरा, CR के पास क्या है सर? हाँ ये लिख लो, CR के पास क्या है सर जी? NH3 6 है और CO के पास ऑक्सलेट आयन है और वो भी कितने हैं? 3 है। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा सर? एक्सचेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो। CR के पास चले आएंगे कौन? ऑक्सलेट।
और CO के पास चले जाएंगे अमोनिया 6। ये होगा, बस ये हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमर। लेकिन सर एक डाउट है, सर। मैंने कहा बोलो बोलो डाउट क्या है? सर एक डाउट ये आ रहा है, मैंने कहा बताओ ना, डाउट बताओगे तभी तो होगा। सर इसके पास 6 लिगेंड थे, इसके पास 3 लिगेंड थे, अब 3 इसके पास आ गए, 6 उसके पास आ गए। इसको बुरा नहीं लगा? मैंने कहा अरे यार क्यों लगेगा सर, तो फिर भी ना लिगेंड कम हो गए ना। मैंने कहा लिगेंड से मतलब नहीं होता है, लिगेंड से मतलब नहीं होता, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहना चाहिए। सर तो कहां सेम है? इधर 6 था, 6 लोन पेयर मिल रहे थे, इधर 3 मिल रहे थे, फिर जब ये बदल गए तो भैया अभी क्रोमियम के पास 6 थे, अब 3 हो गए। मैंने कहा यार कर दी ना मूर्खों वाली बात, कर दी ना मूर्खा वाली। क्यों सर, क्यों क्यों? कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है क्या? मैंने कहा हाँ है। सर कैसे बताओ जरा? तो भैया अगर आपको याद हो तो C2O4 ऑक्सिलेट आयन बाइडेंटेड है। अरे सॉरी सर, सॉरी सर, अब मत बोलिए। नहीं, अब सुनो ना। अरे सॉरी सर ना, सॉरी, हम लोग को याद आ गया। बाइडेंटेड का मतलब होता है एक व्यक्ति 2 लोन पेयर देगा, तो 3 लोग कितने देंगे? 6 लोन पेयर। और यहां तो मोनोडेंटेड है तो 6 दे ही रहे ना, तो चाहे एक्सचेंज भी करोगे लोन पेयर पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सॉरी सर ना, बोला तो सॉरी सर, आप तो पीछे ही पड़ जाते हो। मैंने कहा पीछे नहीं पड़ते भैया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं है कि भैया आप लोग ऐसा करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इतनी सारी चीजों तो जानते हैं, सारी चीज पढ़ाई है, समझाई है, तो बढ़िया तरीके से चलते रहने चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलो फिर एक लास्ट लाइन और लिखिए। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मे बी कॉज्ड बाय इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द 2 कॉम्प्लेक्स आयन। बस 2 कॉम्प्लेक्स आयन को चेंज करने से यह चीज अपन को देखने को मिल सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, चलो एक बार नोट डाउन करेंगे ये पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? एक बार देखो, इसको और नोट डाउन करो, इसको और नोट डाउन करो। अब देखो ये खत्म पूरा। अब देखिए, आज सर मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर पूरा पढ़ा दिया, समाप्ति क्या और है? पहले एक बार चमका के नहीं चमका, अगर चमक गया और चारों समझ में आए तो एक बार लिख लो। अब देखो आपको मैं दे रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो हर जगह पे दी मैंने आपको, लेकिन फिर भी सर आपसे पेपर में पूछता है कौन सा आयनाइजेशन दिखा रहा है, कौन सा क्या दिखा रहा है, कौन सा क्या नहीं दिखा रहा है, ये सारी चीजें आपको बताता है, सब पूछता है। कैसे करोगे? तो देखिए, पहला लिंकेज आइसोमर। सर लिंकेज आइसोमर कैसे पता चलेगा, पहले तो ये बताइए। लिंकेज आइसोमर, अरे यार लिंकेज क्यों लिख दिया? पहला लिंकेज थोड़ी है, पहला लिंकेज थोड़ी है। पहला कौन सा था? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ये कैसे पता चलेगा? जब उस रिएक्शन, जब उस कॉम्प्लेक्स में आयंस का इन्वॉल्वमेंट होगा। अगर उसके अंदर आयंस नहीं है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड, ये सब, तो आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं होगा। तो आयंस का होना जरूरी है। अगर कभी भी आयंस दिख जाए तो पक्की बात है कौन सा आइसोमर दिखाएगा? आयोनाइजेशन आइसोमर दिखाएगा। ठीक है सर, सेकंड बताइए सर। हाइड्रेट आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स। सर ये भी बहुत तगड़ा है, ये भी बहुत तगड़ा है। इसमें क्या होता है सर जी? बस पानी को देख लेना, मछली जल की रानी, वही वाली बात है। अगर पानी का होना जरूरी है, अगर पानी नहीं है तो ये आइसोमर हो नहीं सकता, और अगर पानी है तो ये कंफर्म कौन होगा? हाइड्रेट आइसोमर होगा। चलो तीसरा, चलो
लिंकेज आइसोमर। ठीक है, पहला फटाफट ऊपर दोनों लिखो, फिर आगे वाले पे चलते हैं, थर्ड वाले पे चलते हैं। जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी। लिखा? पहला आयनाइजेशन, सेकंड हाइड्रेट और तीसरा लिंकेज। चलो, लिंकेज में क्या ढूंढोगे पता है? एक बार कमेंट सेक्शन में बोल दो लिंकेज में क्या ढूंढेंगे। जल्दी जल्दी, प्लीज 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 सर, ढूंढना एम्बीडेंटेड लिगेंड। अगर एम्बीडेंटेड लिगेंड नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। एम्बीडेंटेड लिगेंड का होना जरूरी है। अगर एम्बीडेंटेड है तो लिंकेज है, पानी है तो हाइड्रेट है, आयंस है तो आयोनाइजेशन है। ठीक है, और चौथा, फाइनली लास्ट, क्या है चौथा भैया? चौथा क्या है भैया? चौथा क्या है सर? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। सर मैं कहता हूं इसको पकड़ना तो सबसे आसान है। क्या ढूंढोगे? कैटायनिक और एनायनिक दोनों होने चाहिए, मतलब दो डब्बे, दो डब्बों का होना जरूरी है। ठीक है, दो डब्बों का होना जरूरी है। अगर दो डब्बे हैं तो कौन सा होगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कुछ गलत लिख दी भैया स्पेलिंग, नहीं तो पब्लिक मेरे को कोऑर्डिनेशन पे ही घेरेगी। ऐसा है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। समझे कि नहीं समझे? ये है सर काम की चीज। ये चारों आइसोमर आज मैंने आपके खत्म करवा दिए जो आपको पता होने चाहिए थे। और ये डब्बे वाला भी याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। दो डब्बे, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करेंगे। इनका होना अनिवार्य है। अगर ये है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिख लीजिए सर, स्ट्रक्चरल आइसोमर समाप्त। अब जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले में देखेंगे। समझ में आया कि नहीं? चमका कि नहीं चमका? एक बार लिख दीजिएगा। चमका? एक तरफा चीज थी सर, कुछ भी नहीं दिक्कत थी, क्या परेशानी होती है? एक नंबर तो चीज थी। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजा आ गया, समझ में आ गया। हमने कहा ठीक है, चलो क्लियर है। एक लास्ट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। चलो ठीक है, तो खत्म करें, बढ़े, चलिए सर। तो ये सर अब आ गया है एंडिंग। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? एक और तड़कता भड़कता लेक्चर होता है समाप्त। अब आइसोमेरिज्म के आगे वाली जो चीजें थी वो कल मिलेगी यहीं पर, इसी चैनल पे, इसी जगह पे मेरे साथ। तो आपको आना पड़ेगा भाई, नहीं आओगे तो आपका ही लॉस है। इससे अच्छा आ जाओ। और मैंने कहा था भैया फोटो चेंज होनी चाहिए। कौन सी फोटो? ये वाली। और अगर ये टॉपर चेंज होने हैं तो फिर अपनी एक बार बात हुई थी आप लोग से, कितने पे? 70 आउट ऑफ 70। अगर आप लेके आते हैं तभी यहां पर चेंज करवाएं। भाई यहां करवाना, इधर नहीं तो तुम इधर देखने लगो, इधर वाली पे नहीं करवाना ये। ठीक है, अपन को करवाना किस पे? इसी वाली पे। ठीक है, तो भैया अगर आप ये लाते हैं तो अपन ये काम कर सकते हैं। ठीक है, वादा हुआ था अपना। ठीक है, बहुत पहले की बात है, 1-2 महीने हो गए तब से वादा हुआ था इस चीज को लाने का। ठीक है, बाकी सर आपको पता ही होगा मैग्नेट ब्रेन्स पूरे तरीके से लगा हुआ है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है। इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो सर उसमें मिलता है सीबीएसई, जिसमें 11th और 12th के लिए, दोनों के लिए मैं आपके सामने रोज आता हूं। 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। अभी 12th के लिए आया हूं लेकिन 11th के लिए भी आता हूं। साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज बिल्कुल फ्री और सिर्फ आप लोग के लिए। तो सर पढ़िए, जम के पढ़िए। और हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई है सर। कोई भी आपका फ्रेंड हो जो हिंदी मीडियम से, उसको बोलिए आओ साथ पढ़ेंगे।
हम इंग्लिश मीडियम पे, तुम हिंदी मीडियम पे। साथ ही साथ अगर कोई अदर बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सर उनको भी बोलो, उनको भी बोलो, जम के पढ़ेंगे। और सर ये पूरी की पूरी क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ नोट्स एज वेल एज ई बुक्स ये भी अवेलेबल है सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जल्दी ग्रैब कर लो। सर पूरा मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ लगा हुआ है, बस आपको खड़े रहना है, रोज आना है, पढ़ते रहना है, क्वेश्चंस लगाना है और बढ़िया काम करना है। और अगर आइसोमेरिज्म चमक गया हो तो एक बार आखिरी में थम्स अप के साथ सब लोग लिखेंगे चमका सर चमका। और कल मिलते हैं इसी समय इसी वक्त मेरे साथ आइसोमेरिज्म के सेकंड पार्ट पे। देखे तो क्या लाजवाब चीज लेके आने वाले हैं कल। सॉरी, कल मजा आने वाला है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी समय, कोई भूलेगा नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।